देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों क्या कहना। आज हमारे बीच में मौजूद है ऐसी दो हस्तियां जो कि दिखने में तो बहुत ही साधारण है, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही असाधारण काम हमको करके दिखाया है। और इन्होंने ही एक ऐसी सोच को जन्म दिया है जो आगे जाकर एक बहुत बड़ा जज्बा बन गई और हमारे लिए एक प्रेरणा बन गई। My dear friends, please give them a big round of applause and please welcome our chief guests, Mr. Gaurav and Ashish. Now I'd like to call our Dean ma'am to please come up on the stage and welcome our chief guest with bouquet of flowers. सर, आज आप इस सम्मान समारोह में आए हैं। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद आज आपने जो मुकाम हासिल किया है, उसके बाद ये जो सम्मान आपको मिला है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है। हम दोनों आप लोगों के बहुत आभारी हैं जो आप लोगों ने हमें इस लायक समझा। इससे आज यहाँ पर आके हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज हम इस मुकाम पर पहुँच गए हैं जहाँ हमने सोचा भी नहीं था। तो सर, क्या कारण था जो आप इस राह पे चल पड़े? कारण के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि जो हमारे साथ हुआ है, जो हमने खोया है, वो ज़िंदगी में दोबारा किसी और के साथ हो। मेरा सवाल आप दोनों से है, क्या आप इस सम्मान को पाकर सच में खुश हैं? सच कहूँ तो हाँ भी और ना भी। हम शायद इस राह पर नहीं चले होते अगर हमारा दोस्त हमसे अलग ना हुआ होता। आपका दोस्त? सर, आप तो 2 ही दोस्त हैं ना? नहीं, हम 3 फ्रेंड्स थे, पर कई सालों पहले वो हम सब लोगों का साथ छोड़कर इस दुनिया से चला गया। सर, पर उन्हें हुआ क्या था? उन्हें हुआ क्या था, इसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है। और इस लंबी कहानी की शुरुआत होती है एक चाय की दुकान से। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। क्या देख रहा है बे? कुछ नहीं दिखने वाला, चल छोड़। तुझे दिखा दे? मैं तो मैच का देख रहा था। लो बाबूजी चाय। छोड़ ना, चाय पीते हैं पहले। अरे भैया, चाय देना यार, 3 कट। अबे और रईस यादव की गरीब औलाद हो, पहले पुराना हिसाब किताब पूरा करो, तब चाय मिलेगी। अरे क्या यार चाचा, अभी तो दे दो आज। बिना पैसे के चाय नहीं, डंडा मिलेगा। दूं क्या? अरे यार, नहीं मानने वाला, नहीं मानने वाला यार। आज देख पैसे हैं, देख तू देख। रुक मैं देखता हूँ। देख कितना साला हिस्से में तो कुछ नहीं। रुक रुक है। 1 2 3 4 5 खाली 5 रुपए। हाँ, तू भी देना। ये मेरे पास होता तो मैं पी के नहीं जा चुका होता। मतलब हम पी के जा चुके होते तो। 10 रुपए बड़ा रईस है यार। हाँ, दिखा दिखा दिखा। अरे काका, पैसे हैं, देना चाय फटाफट। ये लो बे काम चोरो, साले दिन भर फोकटिया बैठे रहते हो, कभी कुछ काम भी कर लिया करो। हम नहीं आएंगे तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा? अबे तो तुम्हारे आने से कौन सा हमारा काम चल रहा है? देखना एक दिन ना
इसके होटल के ऊपर अपना होटल तानूंगा, अपन फोकट में चाय पियेंगे मस्त बैठ के। अबे ओ रईस यादव की औलाद हो, जल्दी निकल लो, पुलिस आ रही है। भागो यहाँ से, जल्दी भागो। भैया। जी भैया। ये बच्चे लोग चोर है क्या? अरे नहीं भैया, फांसी की झुकी के बच्चे हैं, पर पुलिस वालों को असली चोर तो मिलते नहीं, इन्हीं को उठा के ले जाते हैं। फिर क्या होता है? क्या होगा भैया, बस भाई फालतू की पूछताछी और फिर छोड़ देते हैं। फिर भैया वो सब छोड़िए, कितने पैसे हुए आपकी चाय के? अरे रहने दो भैया, कभी कभार तो आते हो आप। अरे रहने कैसे थे, ये लीजिए। अरे रखिए। चलिए ठीक। अरे कहाँ भागे जा रहे हैं? अरे पुलिस वालों ने दौड़ा रखा है यार। क्यों, अब तुमने चोरी चकारी भी शुरू कर दी? अरे अपने भाई से पूछ, उसी ने भगाया हम लोगों को। अच्छा ठीक है, मैं जा। सुन, ये पैसे रख, तेरे भाई क्या चाय पी अपन ने। अरे सुन तो। अरे यार किसका बटुआ है बे? नाम वाम जान के क्या करेगा बे? माल देख, माल कितना है माल। अबे सर देखा, खाली बटुआ लेके आता है यार। हट, हमेशा खाली बटुआ लेके आता तू। तेरे ऐसा कुछ नहीं, कभी आज पैसा निकला है आज तक? क्या करते रहते हो बे फालतू का। अच्छा बोल, बेला क्या बोल रही थी? कुछ नहीं बोल रही थी, बकवास कर रही थी फालतू का। काम धाम नहीं करते हो, चोरी चकारी करते हो। तो ठीक तो बोल रही थी। ठीक तो बोल रही थी, क्या ठीक तो बोल रही थी? साले कपड़ों में न जेब है न पैसा, अब इन पैसा काम कैसा? अब बोल तो तू भी सही रहा है, पर मैं ऐसे नहीं निपटना चाहता ना। कैसे नहीं पढ़ना चाहता बता, मैं तेरे को अब भी मार देता हूँ साले। क्या बोलता है? देख भाई, मैं ऐसे मरना चाहता हूँ कि लोग मरने के बाद ही याद रखें। अरे माफ़ कर दे बाबा, मरने के बाद भी याद रखें, हमसे नहीं हो पाएगा यार। बिल्कुल नहीं। अरे यार, मेरी बात तुम लोग हमेशा मजाक में ले लेते हो। तू क्यों पगला रहा है उसकी बात में? अरे बात बेला की नहीं है बे, हमें भी तो अपने लिए कुछ करना चाहिए। अबे यार इतना आसान नहीं है ये सब। मान ले ठीक है, हम दोनों तेरी बातों को मान ही लेते हैं, पर करेंगे क्या? तो चल बैंक में डकैती डालते हैं, क्या बोलता है? 2 वक्त की रोटी नहीं, पूरे जीवन भर आराम से मालपुआ खाएंगे, क्या बोलता है? पुलिस वैसे भी पीछे पड़ी रहती है। अरे साला तेरी पुलिस। चुप रह, लटका देगी उल्टा। तो सर क्या पॉकेट मार भी थे? नहीं, हाँ छोटे मोटे थे, बट वो मेरी हॉबी थी। कौन जानता था कि ये पॉकेट मार बच्चे एक छोटी सी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले एक दिन ऐसी जगह आकर बैठ जाएंगे जहां इन्हें इतना सम्मान मिलेगा। वाकई ये काबिल तारीफ है कि ये बच्चे यहाँ तक पहुँच गए। जो इन्होंने चाहा वो इन्होंने कर दिखाया और आज समाज का एक ऐसा हिस्सा बन गए जहाँ पे लोग इनसे सीख रहे हैं। लेकिन दिखने में जो सब कुछ इतना आसान और इतना सरल सा दिखता है, इस सब के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है और ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये दिन शायद इनकी खुशियों का आखिरी दिन था, क्योंकि इसके बाद जो हालात इनके सामने आए उस सब से उभरना इनके लिए मुश्किल होने वाला था।
एक परिश्रम जो यहाँ से शुरू हुआ, जिसका जन्म यहाँ से हुआ। यार ठंड लग रही है। साले तेरे को ठंड लग रही है? हाँ बहुत ज़्यादा। इतनी गर्मी में तेरे को ठंड लग रही है? हाँ। चल फिर भी पहन ले साले से। इसके बाद मेरी एंट्री है। बल्लू की आंखों में ढेर सारे सपने हैं और वो इन्हें सच करना चाहता है। लेकिन आज रात बल्लू की तबीयत ठीक नहीं थी और गौरव उसको देख रहा था कि बुखार तो नहीं है कहीं। सारी रात खुले आकाश के नीचे बिताने के बाद बल्लू की तबीयत और ख़राब होने लगी और अगले दिन आशीष और गौरव उसे एक सरकारी हॉस्पिटल ले गए। पीछे घूमो, एक लंबी सांस लो। इनको ज़्यादा कुछ नहीं है, वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। नहाते हो कि नहीं आप? कितनी गंदी हालत हो रही है ये। 2 दिन पहले ही नहा रहा। अच्छा बस 2 दिन पहले? देखिए कितना घर के आसपास गंदगी है कुछ? कचड़े का ढेर, वहाँ साफ़ सफाई करवाओ और ख़ुद भी साफ़ सफाई से रहा करो। अभी मैं दवाई लिख देती हूँ, उससे आप ठीक हो जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना साफ़ सफाई से रहने के लिए। नाम बताओ। बल्लू। उम्र 19 साल, ठीक है। दवाई दे रही हूँ और 3 दिन तक दवाई लेना, ठीक है। और 3 दिन बाद वापस चेक करवाने आ जाना, ठीक है। चल जाओ। आशीष और गौरव को लगा कि बल्लू अब ठीक हो गया, तो तीनों ही बस्ती की सफाई करने के लिए उतर गए। बस्ती की सफाई करने का मुख्य कारण यही था कि बस्ती में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें कोई बीमारी ना लगे। इनका खुद का घर तो कहीं नहीं था, लेकिन ये बस्ती को ही अपना घर मानते थे। पूरे दिन ये तीनों दोस्त सफाई में लगे रहे और इसी बीच बल्लू की तबीयत फिर खराब होने लगी। कई दिनों तक सफाई करने के बाद बल्लू की तबीयत एक बार फिर से खराब हो गई और उसे फिर से हॉस्पिटल में लाना पड़ा। डॉक्टर्स ने कहा कि बल्लू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और कुछ भी हो सकता है।
और जिसका अंदेशा था एक दिन वही हुआ। तुम हमसे जुदा क्या हो गया, हमें क्या पता, होने लगे तुम हमसे जुदा क्या हो गया। बल्लू हम सबको छोड़कर चला गया। खोने लगे हम ऐसे क्यों, गुम हुआ मंजिलों का रास्ता, फिर भी ना जाने फिर भी ना माने ये दिल बावरा। यार मेरे तू है कहाँ, सुन ले माँ की दुआएं, यारों की आहें, है तरसी है बाहें, आजा सुन ले माँ की दुआएं, यारों की आहें, है तरसी है बाहें, आजा फिर भी ना जाने फिर भी ना माने ये दिल बावरा। कैसी है यारियां खुमारियां मन मानिया, कैसी है यारियां। ये देख कोई आया। मेरा नाम आलोक है, आलोक चतुर्वेदी। पेशे से मैं एक पत्रकार हूँ और आप लोग मुझे नहीं जानते। मुझे दुख हुआ तुम्हारे दोस्त के बारे में जानकर। अब तुम लोग क्या करोगे? तो भगवान ने कुछ दिया नहीं और जो दिया वो भी छीन लिया, क्या करेंगे आप? वैसे तुम लोगों को पता है कि तुम्हारी दोस्त की जान कैसे गई थी? ये जो आज मुझे कचरा देख रहे हो ना तुम, इसी कचरे की वजह से। खाने का कचरा यार, सब तो साफ कर दिया। फिर कर तो दिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारा दोस्त बल्लू, उसको भी बीमारी लग चुकी थी, और जब तुम लोग कचरा साफ कर रहे थे तो ये बीमारी बढ़ गई। अब तक टोटल 40 लोगों की मौत हो चुकी है, उसमें बल्लू भी शामिल है। अब ज़रा सोचो कि हमारे शहर में, हमारे स्टेट में, हमारे देश में आए दिन पता नहीं कितने लोग मरते होंगे। उस दिन मैं इन बच्चों को सिर्फ यही समझाना चाहता था कि ऐसे उदास मत बैठे रहो, खड़े हो और इस कचरे से लड़ो, ताकि और लोगों के साथ ऐसा ना हो जैसा तुम्हारे साथ हुआ है।
और एक दिन मेरी नज़र उन बच्चों पे पड़ी। कड़ी धूप में उस कचड़े को साफ करते हुए मैंने उन बच्चों को देखा और उस वक्त मुझे यकीन हो गया था कि ये वो बच्चे हैं जो एक सोच को जज्बा देंगे। ये सोचेंगे भी और करेंगे भी, वरना मैंने अब तक तो सिर्फ लोगों को बात करते और सोचते हुए ही देखा है, जो कहते बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ भी नहीं। बस फिर क्या था, मैंने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी। मैं जो भी इनकी मदद कर सकता हूं करूंगा। तो यहां से हम लोगों ने मिलकर काम की रूपरेखा तैयार करी। किस तरह लोगों को अवेयर करना है, समझाना है, और शुरुआत की चलते फिरते डस्टबिन से। ये कोई मामूली डस्टबिन नहीं था, ये चलता फिरता डस्टबिन था। लोग खुद आके इसमें कचरा फेंकते थे और लोगों को इसमें खुशी भी होती थी। ये काम इन बच्चों ने बस्ती, शहर और गांव ऐसी कई जगहों पर शुरू किया। ऐसे राहगीर मुसाफिरों को भी हमने समझाया कि भैया यहाँ हम बैठते हैं तो यहाँ कचरा क्यों करें, और उन्होंने बड़ी मुस्कुराहट के साथ उसे समझा भी। इतना ही नहीं, जो कचरा उन्होंने फेंका था उस कचड़े को वापस डस्टबिन में भी डाला। ये बच्चे कई ऐसी बस्तियों में भी गए जहाँ पे डस्टबिन नहीं थे, वहाँ भी ये चलते फिरते डस्टबिनों को रखा और लोगों ने अपने घरों का जो कचरा है वो इसमें डालना शुरू किया। इन बच्चों ने लोगों को समझाया और लोगों ने इनके काम को सराहा। कहा कि यहाँ कचरा फेंकने वाले तो बहुत आए, लेकिन उठाने वाले पहली बार आ रहे हैं। लोगों की समझाइश तो बहुत हो चुकी थी, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं कुछ कमी थी जो एक बड़े लेवल तक इनको ले जाती। क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ भैया। तुम लोग एक काम करो ना, क्या? सीएम से जाके क्यों नहीं मिलते? जाकर सीएम से मिलो। हमारे लिए बैठा है वो। अरे वहाँ मेरा बंदा है, मैं बात करता हूँ उससे, अंदर जाने देगा तुम लोगों को, ठीक है? और आशीष, मैंने एक टीवी रिपोर्टर से बात की है, कल तुम मेरे साथ चलो, ठीक है? अरे अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मैं अभी निकलने वाला था। बोलो क्या काम था? सर, ये बच्चे लोग काफ़ी टाइम से शहर की सफाई कर रहे हैं। अच्छा। और इनके बारे में न्यूज़पेपर में भी आया है। हाँ देखा मैंने। सर, मैं चाहता हूँ कि आप इन बच्चों को टीवी पे दिखाएं ताकि इनका काम लोगों तक पहुँचे। इनको टीवी पे दिखो? जी सर। तो इसमें नया क्या है? सर नया मतलब? अरे नया मतलब हमारे पास के एक अंकल हैं, उन्होंने अपनी छत पे ढेर सारे गुलाब लगाए। कुछ ऐसा नया कुछ होना चाहिए। कुछ
या फिर अभी कुछ ही दिनों की बात है, एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर भाग रहा था, उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड मिल गई और वो गर्लफ्रेंड ट्रेन से कूद गई। अजीब बात यह है कि उन दोनों ने शादी भी कर ली। ये नया है। देखिए सर, ये लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं, लोग बाहर जाकर सफाई करेंगे बाहर शहरों में। हाँ तो अच्छी बात है, करने दो। सर ये अच्छा काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इनको सपोर्ट करें। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं कि तुम इन लोग को स्टूडियो भिजवा दो, इनके कुछ वीडियो ले लेंगे अपन और उसके बाद देखते हैं कुछ होता है तो। चलो अभी मेरे को जाना है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। चलो बाय। कहते हैं ऊपर वाले क्या देर तो है लेकिन अंधेर नहीं। अगले दिन ही इन बच्चों को सीएम से मिलने का मौका मिल गया। गुप्ता जी, मीटिंग कितने बजे? सर 10:30 बजे गाड़ी लग चुकी है। और कोई खास काम? सर ये हिंदी सम्मेलन में वहाँ पे जाना है और एक सेंट पॉल स्कूल का इनॉग्रेशन है, वहाँ पे भी। ये कौन है उधर? सर ये जुग्गी के बच्चे हैं, मिलना चाहते हैं। बुलाओ उन्हें। अरे आने दो उन्हें। आज इन बच्चों की लाइफ में सच में कुछ बड़ा होने वाला था, जो इन बच्चों ने कभी नहीं सोचा था। सीएम से मिलकर जो इनको रिस्पांस मिला वो देखते ही बनता था। और अगले दिन ही इन बच्चों को नगर निगम ऑफिस भेज दिया गया, जहां से इन्हें परमिशन मिली कि ये पूरे शहर में कहीं भी नगर निगम की मदद से सफाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये भारत देश में किसी भी शहर में जा सकते हैं जहां ये सफाई की मुहिम छेड़ना चाहते हैं। सोच और जज्बा ये तो पहले से ही था, लेकिन मंत्री जी से मिलने के बाद एक हौसला बना, कुछ करने की चाहत और बढ़ गई। तो अब ये बच्चे वहां पहुंचे जहां ना जाने कब से कचड़ों के ढेर लगे हुए थे। हैरानी की बात यह है कि इन बच्चों ने जरा भी संकोच नहीं किया इस कचड़े को साफ करने में। इनके ये कचड़े के कारनामे को देखकर लोग इनसे दूर नहीं भागे, बल्कि इनसे हाथ मिलाने लगे। लोग इन्हें शाबाशियाँ देने लगे और ये लोगों को धन्यवाद कहने लगे, और इसके साथ ही अगली बस्ती, अगली शहर की ओर बढ़ जाते थे, क्योंकि ये मुहिम इतने जल्दी नहीं रुकने वाली थी। देखते ही देखते इन लोगों ने दूसरे शहरों का जिम्मा भी उठा लिया और ये चल पड़े। अलग अलग शहरों की छोटी छोटी बस्तियों में जाकर इनने सफाई की रूपरेखा तैयार करना शुरू की। इनके इस काम में रफ्तार लाने के लिए इन लोगों ने खुद को अलग अलग टीमों में विभाजित कर लिया, जो एक ही टाइम में कई जगह पे ये काम कर रहे थे। इनका ये जुनून इनका मकसद बन चुका था, क्योंकि अब देश में स्वच्छ अभियान जो छिड़ चुका था, मीडिया भी बढ़ चढ़कर इनका साथ देने के लिए आगे आई। भारत देश के हर चैनल पर इन्हें दिखाया जाने लगा। हर कोई इनका साथ देना चाहता था और सभी जानना चाहते थे कि इन बच्चों की कहानी क्या है। सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन उसको पूरा करने का जज्बा हर किसी के पास नहीं होता। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के आशीष और गौरव ने।
अपनी लगन, मेहनत और जज्बे की बदौलत इन्होंने देश भर में अपनी सफाई के मुहिम के तहत नाम ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में अपने लिए जगह भी बनाई है। यही कारण है कि आज लोगों के बीच सफाई की महत्ता बढ़ी है। किसने सोचा था कि एक दिन चलता फिरता डस्टबिन भी हो सकता है? जी हाँ, बन सकता था और बना भी, जो कि आजकल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस सफलता की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। इनके जज्बे को हमारा सलाम। वो न रुके कभी, वो न थके कभी, जो चाहा उनने वो कर दिखाया। एक सोच थी उनकी, एक जज्बा था उनका, जिस जज्बे को उनने मकसद बनाया। कुछ जब खोया उनने तब उनने था कुछ पाया। भाई जैसा दोस्त भी उनने था गवाया।